हेलो, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका सबका 6 अगस्त के इस इवनिंग वीडियो में, जिसमें हम अपने पोर्टफोलियो की बात करते हैं और आज क्या हुआ, आज क्या आपाधापी हुई, उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको पोर्टफोलियो का अपडेट दे दूं। वी हैव 49 डेज लेफ्ट और करीबन आज थोड़ा सा इजाफा हुआ है, थोड़ी सी रिकवरी आई है। 5.07% पे हम क्लोज हुए। कल आई थिंक कुछ 4.8% पे बंद हुआ था। और मेनली मेजर मूवमेंट्स तो कोई नहीं है। मार्क्सन्स हैज गॉन इनटू द नेगेटिव, तो अगर ये कल या परसों में रिकवर नहीं करता तो इसको एग्जिट कर देंगे। और बाकी एपीएल ठीक चल रहा है, एलेम्बिक फार्मा। और धानुका हैज़ रिकवर्ड, एआईए इंजीनियरिंग हैज़ रिकवर्ड। बाकी बैंको इंडिया में थोड़ी सी मंदी है, उसको भी वॉच करेंगे। अगर ये और नीचे गया तो इसको भी एग्जिट करेंगे। आज हमने कुछ नहीं लिया एज प्लान्ड कि भाई हम 3-4 दिन वेट करेंगे और इस मार्केट को ऑब्जर्व करेंगे और होने देंगे जो भी होना है। और जब ये स्टेबलाइज होएगी तो फिर हमारे को सिग्नल मिलेगा तो हम कुछ करेंगे। अगर आज सेक्टर्स की बात करें तो एक तो सीमेंट सेक्टर में थोड़ी सी वॉल्यूम आई, बट वो 0.7% नीचे बंद हुआ है। रियलिटी क्लोज्ड इन द पॉजिटिव, पावर, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और केमिकल्स। तो अगर वैसे देखा जाए वॉल्यूम वाइज तो केमिकल्स में ही थोड़ा सा ओवरऑल पॉजिटिविटी थी। बाकी सब में जो वॉल्यूम वाइज तो ज़्यादा कुछ खास नहीं था। रियलिटी में थोड़ी सी रिकवरी आई है। अगर हम हीट मैप देखें तो आपको देखेंगे कि आप गोदरेज, जो गेनर्स थे वो गोदरेज, ब्रिटानिया, जेएसडब्ल्यू स्टील, इप्का लैब, टेक महिंद्रा। और जो सबसे ज़्यादा लूज़र था मैरिको, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, पीएफसी, एचडीएफसी लाइफ। और थोड़ी शॉर्ट कवरिंग जिसमें आई है वो है यूबीएल, यूपीएल, टाटा पावर, एचसीएल टेक। और पीएफसी में रिजल्ट के चलते एक डाउनफॉल आया, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आरईसी में भी कुछ फॉलो ऑन सेलिंग आ सकती है, तो सावधान रहिए। बाकी ओवरऑल इट वाज ऑलमोस्ट लाइक अ फ्लैट मार्केट। खाली निफ्टी ऊपर जाकर गैप अप करके थोड़ा सा लोअर क्लोज हुआ, अबाउट 12 पॉइंट्स। और अब चलते हैं वॉल्यूम बजर्स पे। वॉल्यूम बजर की लिस्ट मैंने अपलोड कर दी है और आप जानते ही हैं कि मैंने 2 दिन पहले बताया था कि हम एडिशन लिस्ट को एज एन एडिटिव लिस्ट पेस्ट करेंगे और पुरानी लिस्ट को डिलीट नहीं करेंगे, ताकि हमें पता चलता रहे कि पुराने स्टॉक्स में क्या हो रहा है। और आज इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप बहुत सारे स्टॉक्स हैं। अगर मैं इनको सॉर्ट करता हूँ तो करीबन कितने स्टॉक्स हैं, 29 स्टॉक्स आ रहे हैं जिनका मार्केट कैप 5000 से ऊपर है। और ये बड़े हाथी को तो हम छोड़ देंगे, बट इसमें पहले वॉल्यूम चेक कर लेते हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा वॉल्यूम किस में आ रही है। तो इन टॉप के 29 स्टॉक्स में अगर आप देखें तो वॉल्यूम सेरा सैनिटरी में 28, और फिर सिम्फनी में 60, टीएन मर्केंटाइल में 67। तो सबसे ज़्यादा 67 टीएन मर्केंटाइल में है। तो इसको पहले चेक कर लेते हैं कि इसमें कुछ मूवमेंट है कि नहीं है। इसकी प्राइस अप्रिसिएशन तो ज़्यादा नहीं हुई है और ये 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे है, तो इसलिए हम इसको टच नहीं करेंगे। हालांकि हो सकता है इसमें कोई रिकवरी आए।
बट अभी तो 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे है, तो इसको हम टच नहीं करेंगे। तो फिर नेक्स्ट टीएन मर्केंटाइल के बाद कहाँ चला गया? हाँ, टीएन मर्केंटाइल के बाद नेक्स्ट नंबर आता है सिम्फनी का, और सिम्फनी का चेक कर लेते हैं। ओ हो, बिग वॉल्यूम, बहुत बड़ी वॉल्यूम है, ये जंबो वॉल्यूम है। और ये अपना अगर लॉन्ग टर्म चार्ट देखें तो ये एक छोटे से कप के रेंज के बाहर निकल रहा है, और अर्निंग्स ठीक ठाक हैं, ऊपर नीचे जा रही हैं। एज सच तो कोई मतलब राइजिंग ही है, अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेंड ड्रॉ करेंगे तो राइजिंग अर्निंग्स है, इसमें कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सिम्फनी का चार्ट में आपको एक बार वैसे भी दिखा देता हूँ। ये है सिम्फनी का चार्ट, और आज इसने एक्चुअली आज नहीं, इसने पिछले 3 महीने में एक सुपर ट्रेंड का ब्रेकआउट दिया है, और डेली में आज बहुत बड़ी वॉल्यूम आई है। और इसको एक बार इस पे भी चेक करें, तो ये बहुत बड़ी वॉल्यूम है। मूविंग एवरेज का एक्सपैंड, जो बैंड्स हैं वो एक्सपैंड कर रहे हैं। और वीकली में देखेंगे तो थोड़ा ज़्यादा क्लियर दिखता है, ये वाली रेंज है, इसको ब्रेकआउट करके अच्छा क्लोज दिया है ऊपर, और वॉल्यूम बहुत बड़ी है। तो वीकली की जो वॉल्यूम है वो पीछे सारी वॉल्यूम्स को पिछाड़ रही है और निगेट कर रही है, तो ये एक अच्छा साइन है। इतने लंबे समय में इतनी बड़ी वॉल्यूम वीकली चार्ट पे नहीं आई है, तो सिम्फनी को कंसिडर किया जा सकता है। प्लस ये एयर कूलर्स बनाते हैं, तो इसका इम्पैक्ट एज सच कोई जियोपॉलिटिकल इश्यूज का इम्पैक्ट इस पे पड़ता नहीं है। ये एक कंजम्पशन प्ले है, और मेनली इसका जो आप देखेंगे कि डोमेस्टिक की 66% कंजम्पशन है, और खाली एक्सपोर्ट जो है वो 34% है। तो ये भी ठीक है, एसेट लाइट मॉडल है ये। अलग अलग वेंडर से लेकर अपनी ब्रांडिंग करके बेचते हैं ये एयर कूलर्स। तो ऑल वेल हियर, आप इसको कंसिडर किया जा सकता है सिम्फनी को। और इसका जो QPL है वो है 5 शेयर, 5 शेयर्स पर लाख ऑफ कैपिटल। तो अगर आप इसको लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। हमारे को भी अगर कोई एग्जिट मिला तो उसकी जगह हम सिम्फनी लेंगे, कल की मार्केट के हालात देखते हुए। सो सिम्फनी इज द पिक ऑफ द डे फॉर टुमारो। तो ये था आज का वीकली अपडेट। अगर मैं आपको निफ्टी का चार्ट दिखाऊं तो उसमें एक बार देख लेते हैं कि क्या हुआ। तो आप देखेंगे कि ये एक डबल बॉटम बना रहा है, और इसका जो 5 अगस्त का बॉटम से हायर लो बना, फिर एक और हायर लो बना है, और इधर ऊपर जाके बंद हुआ है ये। तो अब ये कितना ऊपर जाएगा वी डोंट नो, बट अगर इधर से सस्टेन करता है और ये कल ऊपर की तरफ खुलता है तो फिर देन वी कैन थिंक ऑफ दिस एज एन इंटरमीडिएट बॉटम, एंड देन कंसिडर दिस मूविंग अप टू टू एक्चुअली क्या बोलते हैं उसे, थोड़ा रिकवरी की तरफ और थोड़ा टाइम करेक्शन की तरफ हम मूव कर रहे हैं। और अगर इससे नीचे जाने की कोशिश करेगा तो फिर ये 23877 से अगर नीचे क्लोज आएगा तो फिर हम मानेंगे कि और डाउन साइड है। अगर ये जो मिडिल
एवरेज है 55 की, उस पर अगर ये रेस्ट ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है और इससे ऊपर जाता है तो फिर थोड़ा सा इसी एरिया में कंसोलिडेट करेगा बिटवीन द 21 एंड 55। सो दिस इज द आउटलुक फॉर नाउ। बाकी कल देखेंगे, कल मैं आपको अपडेट करूंगा। अगर कुछ दिमाग में आया आपसे साझा करने वाला तो वो मैं आपको वॉइस नोट या वीडियो के द्वारा बता दूंगा। थैंक यू सो मच। लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी अपडेट मिलता रहे। थैंक यू।